Hello everyone, in this video we are going to cover two chapters. One is geological structure of Bihar and the another is tribes of Bihar. Okay, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर को हम करने वाले, तो चलो पहले हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार कर लेते हैं। देखिए, बिहार के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि इसकी जो भूमि है या फिर जो लैंड है वो कैसे बना है, किन किन चीज़ों से बना है, तो हम उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बिहार के जूलॉजिकल स्ट्रक्चर को 4 भागों में बांटा गया है। वन इज धारवाड़ चट्टान, दूसरा इज विंध्यन चट्टान एंड थर्ड वन इज टर्सियरी और फोर्थ वन इज क्वाटरनरी चट्टान। देखो, ये है टर्सियरी चट्टान, दिस वन, और ये है विंध्यन चट्टान, दिस वन, आई मीन दिस वन, और ये है धारवाड़ चट्टान नीचे, ये है धारवाड़ चट्टान एंड द होल इज द होल, ये पूरा ये सर्कल बनाया ना मैंने, ये सब क्या है? क्वाटरनरी चट्टान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम धारवाड़ चट्टान को देख लेते हैं। मैंने एरिया बता दिया ना धारवाड़ चट्टान का। ये बिहार के इधर साउथ में, इधर ये छोड़ के बस दिस पार्ट पूरा। ठीक है, ये प्री कैम्ब्रियन चट्टानें होती है और ये मुंगेर से खड़गपुर, इधर मुंगेर से खड़गपुर, इधर नवादा, गया जी, बोध गया, इधर राजगिरी क्षेत्रों में पाई जाती है। देखो, इनका निर्माण मेसोजोइक काल में माना जाता है। इसमें अभ्रक, स्लेट, क्वार्टजाइट आदि मतलब मिनरल्स पाए जाते हैं, और आर्कियन अवसाद भी मिलता है यहाँ पे, क्वार्टजाइट चट्टान भी मिलता है, नीस सिस्ट, ये सब चट्टानें भी मिलती है। ठीक है, तो ये रहा विंध्यन चट्टान। अब हम आते हैं, सॉरी, ये रहा धारवाड़ चट्टान। अब हम आते हैं विंध्यन चट्टान पर। विंध्यन चट्टान ये रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे पाया जाता है, रोहतास और कैमूर में। ये भी प्री कैम्ब्रियन में बना है, बट विंध्यन, ये विंध्यन और ये धारवाड़, तो धारवाड़ पहले बना हुआ है, दिस वन इज पहले, और उसके बाद ये बना हुआ है, यानी कि दोनों प्री कैम्ब्रियन युग में बने हुए हैं, लेकिन धारवाड़ पहले और विंध्य बाद में बना हुआ है। और विंध्य क्रम की चट्टानों में ना जीवाश्म पाया जाता है। विंध्य, आपने अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ना कि सपोज दिस इज, नहीं ये तो इंडिया नहीं लगा, सपोज दिस इज ऐसे इंडिया, ये रहा, तो यहीं पे विंध्य पाया जाता है ना पूरा, एमपी से लेके थोड़ा इधर राजस्थान, गुजरात, यूपी, सब बिहार में, तो ये इसी को बोलते हैं। तो इसी का एक्सटेंशन है ये बिहार में जो है ना विंध्य, जिसको कैमूर बोलते हैं। इसको विंध्य श्रृंखला नहीं बोलते, इसको कैमूर श्रेणी बोलते हैं। लेकिन ये चट्टानें कौन सी है? ये चट्टानें हैं विंध्यन चट्टानें। ठीक है, इसमें चूना पत्थर, डोलोमाइट, पाइराइट, सीमेंट, बलुआ पत्थर, ये सब मिलते हैं। और यहाँ जल और मिट्टी के नीचे भी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1-2 नदियाँ भी हैं, और यहाँ पे जीवाश्म मिलता है, ये मैंने बता दिया। सोन घाटी का संबंध इसी पे है, वहीं पे जलोढ़ निक्षेप पाया जाता है। और यहाँ पे चट्टानें जो होती है ना, उनसे भवन निर्माण, उनका भवन निर्माण में उपयोग किया, जैसे मनेर दरगाह, सासाराम, आगरा, दिल्ली, सारनाथ, सांची स्तूप, और भी कई स्मारक हैं ना, वो यहाँ से ले जाके चट्टानें और पत्थर मतलब मार्बल्स उससे बनाई गई है। ठीक है, और यहीं पे औरंगाबाद का एक नवीन नगर है, माना वहीं पे कुछ ज्वालामुखी संरचना के प्रमाण भी मिलते हैं। तो माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट भी हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है ये टर्शियरी चट्टानें। देखो, टर्शियरी चट्टानें ना इधर पाई जाती है, यहीं पे है, ये बिहार का वैशंपारन, यहीं पे पाया जाता है। सोमेश्वर पहाड़ी, जो कि शिवालिक हिमालय का पार्ट है, शिवालिक हिमालय का पार्ट है, वहीं पे टर्शियरी चट्टानें पाई जाती है, जो पश्चिमी चंपारण जिले में शिवालिक है। यहाँ पे काग्लोमाइरेट, बलुआ पत्थर, बोल्डर आदि चट्टानें मिलती है। ठीक है, ये टर्सरी या तृतीय काल इसको बोलते हैं। अब क्वाटरनरी चट्टानें, अब देखो, इन सब को छोड़ के अगर हम बिहार मैप को देखें, सपोज दिस इज द बिहार मैप, तो बिहार मैप में यहाँ पे टर्शियरी, यहाँ पे विंध्य, यहाँ पे धारवाड़ पाया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो भी क्षेत्र ये ग्रीन कलर से मैंने बनाया, ये सब मैदान है, तो
और भी थोड़ा इधर एग्जैक्ट मैं नहीं बना पाई। ये इन मैदानों में ना पूरा क्वाटरनरी चट्टान पाया जाता है और ये पूरे इंडिया में सबसे नवीन संरचना है। मतलब कि मैं बता देती हूँ, देखो पूरे इंडिया में नवीन संरचना है कहने का मतलब है कि जितना भी नॉर्थ इंडिया का प्लेन है ना उसमें बिहार का भी प्लेन इंक्लूडेड, तो ये सारा प्लेन इंडिया में सबसे नवीन संरचना है। ठीक है, यहीं यहीं पे कहीं कहीं गहराई 6000 मीटर तक देखने को मिलती है, 6000 मीटर तक। किसका? जलोढ़ मिट्टी का। तो यहीं पे बालू बजरी ये सब देखने को मिलता है, तो इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, ये चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया। अब आते हैं हम बिहार की जनजातियाँ। देखो ऑफिशियली गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार बिहार में 33 जनजातियाँ पाई जाती है, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार वेस्ट चंपारण जिले में जनजातियों की संख्या सर्वाधिक थी, उस 2,50,000। उसके बाद कटिहार, अभी तो न्यू सेंसस हुआ नहीं है, लास्ट हमारा 2011 में ही हुआ था, वही उसी का डाटा है। और कटिहार दूसरे नंबर पे, फिर पूर्णिया तीसरे नंबर पे, चौथे पे बांका और पाँचवें पे सिवान। इन सब क्षेत्रों में जनजातियाँ निवास करती है। अब देखो, अब हम देख लेते हैं उराव जनजाति को। ठीक है, तो ये रही उराव जनजाति। देखो उराव जनजाति रोहतास, बक्सर, दरभंगा, कैमूर, भाभुआ, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में पाई जाती है। मैं बना देती हूँ बिहार का मैप। ठीक है, अब देखो मैं बता देती हूँ कहाँ पाई जाती है उराव जनजाति। ये देखो पश्चिमी चंपारण, रोहतास, कैमूर, इधर दरभंगा और यहाँ भागलपुर। इन जिलों में ना उराव जनजाति पाई जाती है। देखो माना जाता है ना कि ये प्रोटो ऑस्ट्रोइड जनजातियाँ है। प्रोटो ऑस्ट्रोइड और द्रविड़ नस्लीय से नस्ल होता है ना संबंधित, और ये कुरुक भाषा बोलते हैं। ये उराव लोग हैं ना, ये कुरुक भाषा बोलते हैं। और देखो तो अब आते हैं संथाल जनजाति। संथाल जनजाति ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और बिहार में ये पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर में पाई जाती है। तो देखो दिस वन इज पूर्णिया, देयर इज भागलपुर, इधर सहरसा, इधर ही मुंगेर। तो इन क्षेत्रों में और इधर पूर्णिया में पाई जाती है। ठीक है, ये भी प्रोटोस्ट्रॉइड और मोंगोलाइड समूह के हैं। ठीक है, प्रोटोस्ट्रॉइड और द्रविडियन। और ये ना संथाली भाषा बोलते हैं और एक संथाली लिपि है जिसका ना आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया था, जिसको बोलते हैं उल्ची की लिपि। ठीक है, और ना संथालों में एकल परिवार प्रणाली पाई जाती है। और यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि जब लड़के की शादी हो जाती है घर के बेटे की, तो वो घर छोड़ के दूसरा घर बना के उसमें रहता है, उस घर में नहीं रहता। ठीक है, और यहाँ ये लोग है ना जोहर और गोजदे नामक भगवान की पूजा करते हैं। सरना इनका एक धर्म है। प्राकृतिक पूजा पे ये लोग ज़्यादा बल देते हैं और इनके अनुसार सूर्य सर्वशक्तिमान है और उन्होंने ही संसार का निर्माण किया और ये पृथ्वी को अपनी माँ मानते हैं। सूर्य की पूजा ये शिव भोगा के रूप में करते हैं। ये शिव भोगा के रूप में करते हैं। और सोहराई इनका ना संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है, और हम चलते हैं मुंडा। देखो मुंडा जनजाति देखो झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती है। बिहार में थोड़ा बहुत पाया जाता है। ये मैं बता देती हूँ बिहार में कहाँ पाया जाता है। देखो सपोज दिस इज बिहार में, यहीं पे रोहतास और कैमूर में, सॉरी कैमूर बोल रही हूँ, रोहतास और बक्सर में ये मुंडारी भाषा बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में रहते हैं। और झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में तो ये मेजरली पाए जाते हैं। इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा और एमपी में भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते थारू जनजाति। और देखो थारू जनजाति ना, थारू जनजाति वेस्ट चंपारण की सबसे बड़ी जनजाति है। मतलब ये वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा थारू जनजाति पाई जाती है और पूरे बिहार में ही सबसे ज़्यादा वेस्ट चंपारण में पाई जाती है। ये मोंगोलाइड नस्ल है। थोड़ा मोंगोलाइड मतलब नॉर्थ ईस्ट में जैसे हमारे पाए जाते हैं ना, जिस नस्ल के लोग उसी नस्ल के लोग होते हैं।
यहाँ पे महिलाएं ना दीवारों पे काफ़ी चित्र बनाती हैं जो कि लक्ष्मी को समर्पित होती है, ठीक है। और ये माना जाता है ना कि तराई क्षेत्र, अब देखो वेस्ट चंपारण ये रहा, सपोज यहीं ये वेस्ट चंपारण तराई क्षेत्र में है ना, इधर शिवालिक हिमालय, तो माना जाता है कि ये तराई क्षेत्र में निवास करने वाली प्राचीनतम जनजातीय समूह है। अब आते हैं गोंड। देखो गोंड, अब गोंड कहाँ निवास करती है? वेस्ट चंपारण, सारण, सिवान, रोहतास। मैं आपको लोकेशन दिखा रही हूँ बट इट्स बेटर कि आप खुद से सर्च करिए लोकेशन। देखो दिस इज द रोहतास, इधर सिवान, सारण और इधर वेस्ट चंपारण, इन क्षेत्रों में और इधर रोहतास में ये गोंड जनजाति पाई जाती है। और इनमें ना एक प्रथा होती है जिसमें कि लड़कियों के विवाह अपने चचेरे भाई ममेरे भाई पास ब्लड रिलेशन छोड़ के बाकी चचेरे ममेरे भाइयों से शादी हो जाती है, और ये मुंडारी भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब एक है बिहार की जनजाति चेरो जनजाति, ठीक है। चेरो जनजाति का अन्य नाम भी है चिरुआस, चिरु नाम भी बोलते हैं, और ये रोहतास, भोजपुर, गया में पाए जाते हैं। देखो मैं हर बार आपको मैप बना के दिखा रही हूँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोहतास, इधर भोजपुर, इधर औरंगाबाद, नहीं देखो इधर गया, ठीक है, ये पाई जाती है। और ये अपने आप को ना चौहान वंश के बोलते हैं। ये बोलते हैं ना कि क्षत्रिय चौहान वंश के संबंधित है, इसलिए ये खुद को चंद्रवंशी भी बोलते हैं।